ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि में लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अभिनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेष होने वाले पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नानद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर और सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अजत अपतु अजामिल गनु गनिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम से के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास यानी मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मतेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे।
कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले युग में यानी सतयुग में ध्यान, दूसरे युग में यज्ञ और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में लगा हुआ है, मछली बना हुआ है, अर्थात पाप उनके मुंह से मन से छूटता नहीं है। ऐसे समय में नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही एक कल वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में कर्म है, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम ही एक ऐसा आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी को मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपिसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली है दल सुरसाल। राम नाम नृसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। राम नाम नर केसरी, कनक कपिसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाले दल सुरसाल। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनायक माथा। देखिए राम का नाम लोग किस भाव से लेते हैं। अच्छे भाव से यानी प्रेम से, बुरे भाव से यानी बैर से, क्रोध से या आलस से, यानी चार तरीके से। भाय कुभाय अनख आलसहु। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से और आलस से किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारे ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब प्रकार से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती है। राम से उत्तम स्वामी और मुझसे सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति।
गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अच्छे स्वामी की विशेषता क्या है? वो हमारा विनय सुन के अपने शिष्य को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका ध्यान देने योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। राम जी विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा? ये जो ऊपर बातें बताई गई हैं कि वो सब संसारी राजाओं की बात बताई गई हैं। राम जी को तो बताया गया है कि राम जी विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर वो तो तुलसीदास अपने लिए हमेशा खराबे करते हैं। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखिए राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक के प्रति और रुचि को अवश्य रखेंगे। उन्होंने तो पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। राम जी ने क्या किया? उन्होंने जिन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया और बालुओं को। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखिए राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझसे श्री राम जी को सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी मुझे, सीता जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सेवक है। अति बड़ी। अब यहीं हम लोग विश्राम लेते हैं।